नमस्कार। परीक्षापुर जंक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्रैल के पहले सप्ताह में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर लगभग 15 विभागों में निकलने वाली महत्वपूर्ण वैकेंसी के विषय में जानकारी दी गई है। वीडियो को पूरा देखें। आप जिस वैकेंसी के योग्य हैं उसे समय से पहले फॉर्म फिलअप जरूर कर दें। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 40,506 पदों पर हेडमास्टर के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 28 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 22 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो DLED, BT, B.Ed, BLED की डिग्री होना ज़रूरी है। कैंडिडेट की उम्र सीमा 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 750 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 30,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने 22 पदों पर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 25 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 18 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 1,000 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 51,550 रुपये से लेकर के 63,070 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्यसभा सचिवालय ने 100 पदों पर पर्सनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 25 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास PG, ग्रेजुएशन, 12th और 10th की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS और SC/ST के लिए नहीं दिया गया है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट को अच्छी सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस नहीं दिया गया है। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट राज्यसभा.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NTPC ने 55 पदों पर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 25 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 8 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 300 रुपये और SC/ST के एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट को 60,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3,603 पदों पर हवलदार के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 22 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 30 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास 50% के साथ मास्टर डिग्री पास होना ज़रूरी है और नेट और स्लेट की डिग्री भी होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 42 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट को 57,700 से लेकर के 1,82,400 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव पेपर के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने 787 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 21 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 6 अप्रैल 2022 दी गई है।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास बीएससी में नर्सिंग या बीएएमएस की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 42 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एससी एसटी के लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट को 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nrhmharyana.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने 111 पदों पर टेक्नीशियन के वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 21 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 4 अप्रैल 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बीएससी, डिप्लोमा और 12th का डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा कैंडिडेट की आयु सीमा 34 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये और एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 22,000 से लेकर के 60,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने 73 पदों पर प्रशासनिक अधिकारी के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 31 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 10 अप्रैल 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और साथ ही 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 43 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 719 रुपये और एससी एसटी के लिए 449 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी की बात करें तो 41,800 से लेकर के 1,32,300 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने 63 पदों पर प्रोजेक्ट ट्रेनी और ट्रेनी इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 23 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 6 अप्रैल 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीई, बीटेक की डिग्री होना ज़रूरी है और साथ ही 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 30,000 से लेकर के 40,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट belindia.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने 458 पदों पर मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 23 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 21 अप्रैल 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पीजी की डिग्री होना ज़रूरी है और साथ ही 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र सीमा 25 साल से लेकर के 35 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये और एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 67,300 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने 300 पदों पर ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 23 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 11 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास बीई, बीटेक और एमएससी की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट्स को जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे और एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 50,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गेट स्कोर 2022 के आधार पर होंगे।
एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 208 पदों पर ग्रुप 1 और 2 के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 16 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 30 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MSc, MBA और ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 45 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपये और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 5200 से लेकर के 1,03,600 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु ने 209 पदों पर डार्क रूम असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 16 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 5 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास 12th की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 32 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 600 रुपये और SC ST के एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो लेवल 8 के अनुसार अच्छी सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एकेडमिकल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने 77 पदों पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 23 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 4 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास ITI और 10th की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 8,050 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nal.res.in पर जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 72 पदों पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 23 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 14 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 26 साल से लेकर के 30 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 1,000 रुपये और SC ST का एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 24,000 से लेकर के 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cpcl.onlineregistrationform.org पर जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलटेल इंडिया ने 103 पदों पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 14 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 4 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास BE और BTech की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 27 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS और SC ST के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया गया है। सैलरी की बात करें तो 12,000 से लेकर के 14,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट railtailindia.com पर जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि रोजगार से जुड़ी खबरों की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।